गुड इवनिंग पटना सिटी के सारे विद्यार्थी और जो भी लोग जिनके जीवन में कोई एक बड़ा लक्ष्य है और जो अपने व्यक्तिगत जीवन में और अपने प्रोफेशनल लाइफ में आज जैसे हैं उस स्थिति से बेहतर दशा में अपने आप को अगले 5 सालों में, 10 सालों में, 20 सालों में, 40 सालों में, 50 सालों में देखना चाहते हैं, उनके लिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण बात हो सकता है। हम आज इस मुद्दे पर बात करेंगे कि हमारा जो कॉन्शस माइंड है और जो हम वास्तव में हमारे पास फुल रिसोर्सेस है एज ए ह्यूमन बीइंग, एज एन इंडिविजुअल, उसमें बहुत फ़र्क होता है। हमारे कॉन्शस माइंड में बहुत थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन एक समय में रहता है और उसके आधार पर हम अपने आप को अपने आइडेंटिटी को उससे जोड़ करके देखते हैं। जैसे हम एक समय में किसी एक व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो उस व्यक्ति से हमारा रिलेशनशिप कैसा है, वो व्यक्ति हमारे साथ कितना हमारा साथ देगा या नहीं देगा, क्योंकि सिर्फ उसी के आधार पर हम अपने आप को तक कमज़ोर या ताकतवर महसूस करते हैं। लेकिन उससे बड़ी बात होती है कि हमारा जो रियल आइडेंटिटी होता है वो बहुत बड़ा होता है। हमारा जो माइंड है, कॉन्शस माइंड है, उसमें बहुत थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जो इस समय रिलेवेंट होता है सिर्फ वही आता है, लेकिन वो हमारे व्यक्तित्व को सबको संपूर्णता नहीं देता है। हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं और हर चीज़ एक लार्जर सिस्टम, जिसको सेल्फ कहा जाता है, जिसको आत्मा हम लोग कहते हैं, उसको वो बनाता है। वो किसी भी एक चीज़ का इतना महत्व नहीं होता है कि उसके एब्सेंस में हमारा जीवन नहीं चल सकता है। हम इसका मतलब ये नहीं है कि हम जिससे किसी को प्यार करते हैं या किसी का सम्मान करते हैं तो हम उस पर प्यार करना और सम्मान करना कम कर दें या उसके प्रति अपने विश्वास को कम कर दें। यह बात है व्यक्तित्व को निखारने की, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा फियरलेस बनाने की, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क टेकर बनाने की और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को इफ़ेक्टिव, प्रोडक्टिव बनाने की ज़रूरत की बात है। इसीलिए इसका महत्व है कि हम अपने रियल स्ट्रेंथ को समझें। हमारा जो रियल स्ट्रेंथ है वो बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमारा जो प्रेजेंट मोमेंट होता है उसका सिर्फ यही काम होता है कि वो डायरेक्शन, अपने माइंड का डायरेक्शन को तय करे। कॉन्शस माइंड का एक ही काम है कि वो हर रोज़ अटेंटिवनेस को इंश्योर करे कि वास्तव में मेरे लिए क्या ज़रूरी है, कौन सा ऐसा एक्टिविटी है और कौन सा एक सेंट्रल एक्टिविटी है जो मेरे बाकी के सारे इंटरेस्ट को सर्व करता है। जैसे हमारे पास क्या होता है, हमारा एक व्यक्तिगत जीवन होता है और एक प्रोफेशनल लाइफ होता है। उन दोनों के बीच में एक कौन सी ऐसी कड़ी है, जो चीज़ है जो दोनों को रीइंफोर्स करता है, वो कौन सा एक काम है, वो कौन सा एक बहुत बड़ा काम है जो हमारे प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों के जंक्शन पे है, मतलब दोनों को ये ओवरलैपिंग पर है। अगर उस काम को हम करते हैं तो हमारा प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों सर्व होता है। जैसे कि हम मेडिसिन के डॉक्टर हैं तो मेरे लिए मेडिसिन का स्टडी करना मेरे पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को स्ट्रॉन्ग करता है। कैसे? हम मेडिसिन की स्टडी करते हैं तो हम ज़्यादा वैल्यूएबल बनते हैं और उससे हम ज़्यादा पैसे को अर्न करने के लायक बनते हैं और ज़्यादा बेटर तरीके से अपने पेशेंट्स को सर्व करने के लायक बनते हैं। तो हम पेशेंट्स को भी सर्व कर ले रहे हैं ऐसे मेडिसिन की स्टडी के थ्रू, और दूसरा उस मेडिसिन के स्टडी के थ्रू जो हम पैसा अर्न करते हैं उससे हम अपने प्रोफेशनल लाइफ को, पर्सनल लाइफ को भी एनरिच कर लेते हैं। और इसके अलावा एक बहुत बड़ा चीज़ होता है जो होता है गिफ्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का जो गिफ्ट है वो हर व्यक्ति के पास है, लेकिन कम्युनिकेशन को बेटर बनाने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास वर्ड्स का कलेक्शन होना चाहिए, अच्छे अच्छे वर्ड्स का कलेक्शन होना चाहिए। तो वो स्टडी करने से ही आता है, वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को पढ़ने से आता है। अपने सब्जेक्ट का जो एकेडमिक इंटरेस्ट का सब्जेक्ट, उसके अलावे बहुत सारे पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक्स होते हैं। तो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक्स सिर्फ पॉजिटिव सोचने की बात नहीं होती है, वो उनको लिखने वाले जो लोग होते हैं वो अपने जीवन के संघर्षों को उसमें लिखते हैं। तो वो एकदम उनके आत्मा से जो निकली हुई बातें होती है वो होती है। तो वो आत्मा से निकली हुई बातें हर व्यक्ति के लिए सेम होता है, क्योंकि हर व्यक्ति फंडामेंटली एक ही होता है। बस वो अलग अलग प्रोफेशन होने के कारण या अलग अलग कंट्री में या अलग अलग कल्चर में पले बड़े होने के कारण उसका जो परसेप्शन होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन जो रियल सेल्फ है वो सेम होता है हर व्यक्ति का। और उसको तो इसीलिए जो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का बुक्स होता है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। और
हर व्यक्ति को कहेंगे कि हर व्यक्ति करीब करीब महीने में 2 बुक कम से कम एक पढ़े, जो अपने एकेडमिक वर्क से बाहर का हो। उससे शब्दों का कलेक्शन हमारा बढ़ता चला जाता है और हमारा गिफ्ट ऑफ कम्युनिकेशन बढ़ता चला जाता है। और उसको पढ़ने से भी पता चलता है कि वेरिएशंस बहुत होते हैं लाइफ में, बहुत तरह के लोग होते हैं। एक व्यक्ति एकदम जो अनपढ़ है, गँवार है, उसके पास गाली बकने के अलावा और कुछ है ही नहीं, और एक एकदम इतना एनलाइटेंड पर्सन है जो कि गौतम बुद्धा के जैसा है या जीसस क्राइस्ट के जैसा है। तो जीसस क्राइस्ट के जैसा नहीं, अभी भी इस मोमेंट में भी जीसस क्राइस्ट है, इस मोमेंट में भी गौतम बुद्धा के जैसे लोग हैं। बस वैसे लोगों को पहचानना मुश्किल इसलिए हो जाता है, या वैसे लोगों से मिलना, क्योंकि ऐसे लोग बोलते बहुत कम हैं और वो सिर्फ अपने काम में लगे हुए रहते हैं। हाँ, लेकिन आप उनके बगल में एक बार चले जाइएगा तो फिर वो अपना पूरा आत्मा का समंदर खोल करके आपके सामने रख देंगे। लेकिन उनकी खासियत ये होती है कि वो किसी के पास चल करके नहीं जाते हैं, वो तब तक वेट करते हैं जब तक किसी के अंदर इतना ह्यूमिलिटी नहीं आ जाए कि उनकी अच्छाई को ग्रहण करने के लायक वो बन सके। तो वो सारा परीक्षा आपको ले लेते हैं विदाउट एनी क्वेश्चन। इसलिए सिंप्लिसिटी वाले जो लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, जीसस क्राइस्ट के जैसे लोग होते हैं, गौतम बुद्धा के जैसे लोग होते हैं, ये लोग कभी बोलेंगे नहीं आपसे, लेकिन आप उनके पास अगर जाएंगे तो आपके सामने सारा अपने आत्मा को खोल करके रख देंगे। अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिलता है जो लगे कि आप उससे मिल रहे हैं और उसको लगे कि वो आपके बारे में एकदम जान रहा है और लग रहा है कि आपका वर्षों से वेट कर रहा था कि आपके सामने वो आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एकदम आतुर था, तो वैसे समझिए कि वैसा व्यक्ति ही जीसस क्राइस्ट है, वैसा व्यक्ति ही गौतम बुद्धा है। भले उसका नाम कुछ भी हो, उसका रूप कुछ भी हो, लेकिन वो होता है। इसीलिए ऑलवेज़ हमेशा रीडिंग हैबिट्स डेवलप करना चाहिए, अपने माइंड को आज के पर्पसिव एक्शन की तरफ ढाल करके रखना चाहिए, और इसी तरीके से व्यक्तित्व का निर्माण होता है, विकास होता है। और जो हम लोग का सेल्फ होता है वो बहुत स्ट्रांग है, वो हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उसके पास कैपेसिटी होता है बस। और किसी भी फ्राइटेनिंग एक्सपीरियंसेस से, डरावना चीज़ से, बहुत अशुभ चीज़ भी माइंड में आ रहा है तो उसको फेस कर लीजिए माइंड में ही फेस कर लेने से माइंड स्ट्रांग हो जाएगा। उसको अवॉइड करिएगा तो वो आपका पीछा करेगा, वो आपको, जैसे कुत्ता आपको दौड़ाता है तो अगर दौड़ जाइएगा कुत्ता के पीछे तो आपको डर बन जाएगा। लेकिन अगर कुत्ता दौड़ा रहा है, आप रुक करके उसके तरफ आप खड़ा हो जाइए, देखिए कितना भी भयंकर कुत्ता होगा वो रुक जाएगा, वह समझे। और अगर काट भी लेगा तो दौड़िएगा तब भी आपको काट ही लेगा, और नहीं काटना होगा तो फिर आप डर के क्यों भाग रहे हैं। तो इसीलिए हमेशा फियरलेस बनने के लिए जो भी डर है उसको फेस कर लीजिए, उसको माइंड में सोच लीजिए कि हाँ ये होगा तो हम देख लेंगे इसको। और इसी तरीके से आदमी फियरलेस बनता है और इसी तरीके से सेल्फ स्ट्रॉन्गर होता है। तो इसी को कहते हैं कि आत्मा का जो रियल स्ट्रेंथ है उसको जानने के लिए जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होता है उसको फेस करना चाहिए। हम फेस करेंगे इसको और सॉल्यूशन निकालेंगे। इसी तरीके से हमारा जो स्ट्रेंथ होता है वो बढ़ता चला जाता है, और ये ज़रूरी है। और किसी भी एक चीज़ को हम इतना बड़ा नहीं बना दें कि उसके बिना हमारा जीवन ही नहीं चले, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम ऐसा इसलिए किसी को नहीं कह रहे हैं कि आप अविश्वास के साथ रहिए। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो वो आपको छोड़ देगा तब आपका जीवन कैसा होगा, ये आपको नहीं सोचना है। लेकिन आपको इतना ताकतवर होना चाहिए कि उसके बिना भी हम रह लें। वो स्ट्रेंथ, दोनों बात अलग अलग है। वो हमसे अलग नहीं हो, ये बात अलग है, लेकिन हम उसके बिना भी रहने के लिए हमारे पास कैपेसिटी होनी चाहिए। और इसलिए हमें फियरफुल नहीं, फेथफुल होने की ज़रूरत है। और फेथ किस पर रखना है? हमारे इनर रिसोर्सेज पर। भगवान ने हमको आत्मा में इतनी शक्ति दी हुई है कि हम अपनी लाइफ के हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बस उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, प्रॉब्लम को फेस करना है और फाइनली उस पर एक्ट करना है। और गॉड पर विश्वास करने का मतलब ही होता है अपने आत्मा पर विश्वास करना, क्योंकि हमारे आत्मा में ही गॉड बैठा हुआ है और कहीं नहीं है। और अपने प्रेजेंट मोमेंट को फ्यूचर की तरफ लेकर के जाना है, प्रेजेंट माइंड को फ्यूचर को क्रिएट करने में करना है। और एक ऐसा वर्क ढूंढ लेना है जो हमारे पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को एनरिच करता है। और इसी तरीके से हमारा जो है आत्मा, जो सेल्फ है, वो भी स्ट्रॉन्गर होता चला जाएगा, बेटर होता चला जाएगा। और जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है उसी पर दूसरे लोग भी विश्वास करते हैं। प्रेम भी कोई करता है तो विश्वास के कारण ही प्रेम करता है।
इसलिए अपने आप को विश्वास का पात्र बनाइए बाय बिलीविंग योरसेल्फ। थैंक यू।